हेलो गाइस। तो यार आज हम देखने वाले हैं कुछ डिफरेंट, कुछ नया और कुछ मज़ेदार। एमीवे एम्स वर्सेस एमसी स्टैन। मतलब कि जो इनकी आजकल वो चल रही है ना हाइप, और क्या पता कि एमसी एमीवे का जब से गाना है इंडियन हिप हॉप, तो तब से ज़्यादा दोनों के बीच मतलब ज़्यादा वो दिख रही है कि हाँ डायरेक्ट एमीवे ने बीफ करा है एमसी स्टैन को। तो आज उसी के ऊपर वीडियो देखेंगे, एमसी स्टैन वर्सेस एमीवे फुल बीफ एक्सप्लेन 2018 से 2023 तक। ताकि जब स्टार्टिंग में थे तब से इस एक्सप्लेन कर होगा, देखेंगे क्या है 2023 तक का पूरा सब कुछ स्टार्टिंग से दिखाएगा। पता चलेगा कि क्या है इनके बीच में, कैसे कैसे स्टार्ट हुई है बीफ और आज एक्सट्रीम पे जा चुकी है। देखते हैं और वीडियो पे बने रहे, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एमसी स्टैन और एनीवे बंटाई की बीफ स्टार्ट कैसी हुई, हम इन दोनों की पूरी बीफ टाइमलाइन पे एक नजर डालने वाले हैं। चलते हैं टाइम में थोड़ा सा पीछे। साल था 2018। एमसी स्टैन एक ट्रैक निकालते हैं जिसमें वो एनीवे बंटाई और डिवाइन को पहली बार डिस करते हैं। इस ट्रैक का नाम था समझ मेरी बात को। तो एमसी स्टैन की तरफ से स्टार्ट हुआ था। सीधा सीधा बोलता ते को एमी बेतरे मुंह पे तूने मेरे को 2018 में एमसी स्टैन का जो करियर था वो जस्ट स्टार्ट हुआ था, और अपने करियर के स्टार्टिंग में ही एमसी स्टैन ने इंडियन हिप हॉप के दो बड़े रैपर्स डिवाइन और एमीवे को अपने ट्रैक में डिस कर दिया। और इस ट्रैक में एमसी स्टैन ने जो एमीवे बंटाई और डिवाइन को डिस किया था उसके लिए अपने साइड से एक रीजन दिया। सो एमसी स्टैन का ये बोलना था कि कुछ टाइम पहले मुंबई में एक साइफर हुआ था जहां पे एमसी स्टैन पुणे से गए थे उस साइफर को अटेंड करने। उस साइफर में एनवी बंटाई भी आए हुए थे अपने होमीज के साथ, और स्टैन अपने होमीज के साथ आए थे। और उस साइफर में जब एमसी स्टैन रैप कर रहे थे तो एनवी बंटाई और उनके जो होमीज है वो एमसी स्टैन का मजाक उड़ा रहे थे। और यही एक सबसे बड़ा और मेन रीजन था जिसकी वजह से एमसी स्टैन ने एमीवे को पहली बार डिस किया था, क्योंकि उन्हें डिसरिस्पेक्ट फील हुआ था कि वो पुणे से दूसरे शहर गए मुंबई, वहां उन्होंने साइफर अटेंड किया और उनका वहां पे मजाक बनाया गया। और अगर तुम इस ट्रैक के लिरिक्स में भी ध्यान दो तो एमसी स्टैन ने यहाँ पे भी बोल रखा है कि कैसे उनके नोज रिंग, उनके गेटअप, उनके ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ाया जा रहा था। मेरे को देखा बसते टाइम इसलिए हंस रहा, मेरी नोज रिंग मेरी ड्रेसिंग देख के हंस रहा, मेरे को क्या देख रहा जरा खुद को तू देख, ध्यान हटा जरा आंटी। इसके बाद कुछ टाइम तक हमें कोई भी डायरेक्ट शॉट देखने को नहीं मिला एमसी स्टैन के साइड से और ना ही एमीवे बंटाई के साइड से। पर बीच में एमीवे बंटाई का एक ट्रैक ड्रॉप हुआ था। अगर तुम्हें गली बॉय मूवी याद है ना, तो उस मूवी में भी ये ट्रैक यूज हुआ है। इस ट्रैक का नाम है कड़क बन। कड़क बन मत बन तू ठोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है अंदर से खोखला बाकी। और इस ट्रैक में एमवी बंटाई ने अपने ऑप्स के ऊपर शॉट्स ले रखा है, कोई भी डायरेक्ट शॉट एमसी स्टैन के ऊपर नहीं है। पर उस टाइम पे अगर हम देखें तो एमसी स्टैन भी तो एमवी बंटाई के ऑप्स थे, मतलब काइंड ऑफ ये एमसी स्टैन को भी डिस था। और इसके बाद इस ट्रैक का रिप्लाई हमें एमसी स्टैन के पहले ऑफिशियल ट्रैक जो उनके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है, ट्रैक का नाम है वटा, उसमें देखने को मिला। मेरे को बोलते ये कड़क बन, मैं पहले से कड़क तू मारत बन। सो अभी तक एमसी स्टैन और एमवी बंटाई के बीच जो चीजें थी वो उतनी ज्यादा ऑल आउट नहीं गई थी। काइंड ऑफ हमें सबलिमिनल्स या फिर इनडायरेक्ट शॉट्स ही देखने को मिल रहा था। बट इसके बाद चीजें बदलने वाली थी। आगे तुम्हें देखने को मिलेगा कैसे एमवी बंटाई ने एमसी स्टैन को डायरेक्ट डिस किया, और उसके बाद हमें एमसी स्टैन के साइड से भी एक रिप्लाई डिस ट्रैक देखने को मिला, और फिर आगे चीजें कैसे एस्केलेट हुई। 13 अक्टूबर 2018 एमवी बंटाई ड्रॉप करते हैं समझ में आया क्या, जिसमें वो रफ्तार, डिवाइन और एमसी स्टैन को डिस करते हैं। और ये पहली बार था जब एमवी बंटाई ने एमसी स्टैन को डायरेक्ट डिस किया था। ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा मुर्गी। और इसके तुरंत बाद हमें एमीवे और रफ्तार का बीफ देखने को मिलता है। दोनों साइड से डिस ट्रैक एक्सचेंज होते हैं। तो एमसी स्टैन थोड़े टाइम के लिए शांत बैठते हैं कि भाई तुम लोग पहले निपट लो, उसके बाद मैं कूदूंगा और मैं डिस ट्रैक निकालूंगा। और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। 1 जनवरी 2019 एमसी स्टैन ड्रॉप कर देते हैं एमीवे बंटाई के लिए एक डायरेक्ट फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक जिसका नाम था खुजामत। This was more than 5 minute long track जिसमें एमसी स्टैन ने एमवी बंटाई का ना ही सिर्फ मजाक उड़ाया, मल्टीपल एलिगेशंस लगाए, मिमिक किया, और इसके साथ साथ इस ट्रैक में एमवी के लिए ढेर सारा अब्यूज भी था। तुझे पहुंचा था पाए तूने समझत करा, तेरी माँ मेरे को खाने में हिप हॉप खिलाए, तेरा हिप हॉप से संबंध नहीं दूर तक आए, तेरे बाप का था। इस ट्रैक में इनिशियल टाइम पे तो बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन है।
एमसी स्टैन को बहुत ही ज्यादा हेट मिला क्योंकि एमसी स्टैन उस टाइम पे उतने बड़े नहीं थे, ठीक है, उनका 1-2 ट्रैक ही ड्रॉप हुआ था उसके पहले, सो उनका फैन बेस उतना बड़ा नहीं था। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ये जो ट्रैक था ये लोगों के बीच ग्रो हुआ। सो इस ट्रैक के ड्रॉप होने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद हमें एनवी बंटाई के साइड से रिप्लाई ट्रैक देखने को मिलेगा इस ट्रैक का, बट ऐसा नहीं हुआ। एनवी बंटाई ने इस ट्रैक का रिप्लाई ट्रैक ड्रॉप नहीं किया। पर यहां पे इन दोनों की जो बीफ थी वो खत्म नहीं हुई। जब भी मौका मिलता था, चाहे वो इंस्टाग्राम लाइव हो, कोई इंटरव्यू हो, तो दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते थे, मोस्टली एक दूसरे के ऊपर शॉट्स लेते थे। ज्यादा एमसी स्टैन के साइड हमें देखने को मिलता था। एनवी बंटाई ऑलरेडी एक बड़े बीफ में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है, तो जब आदमी बड़ा हो जाता है ना थोड़े तो फिर वो मैच्योर ignore करता थे, है तो वो काफी। चीजों को थोड़ा इग्नोर करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरने लग गया, एमसी स्टैन को सीन में रिस्पेक्ट मिलने लग गया। साल 2020 के एंड में उन्होंने अपना स्टूडियो एल्बम, पहला स्टूडियो एल्बम ड्रॉप किया जिसका नाम था तड़ीपार। एंड दिस एल्बम टिल नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट एल्बम एवर वी हैव सीन इन DHH। एमसी स्टैन जिनको अपने करियर के स्टार्टिंग में बीफ या फिर कंट्रोवर्सी की वजह से फैन बेस मिली थी, उन्होंने एक अपना नया फैन बेस क्रिएट किया अपने टैलेंट के दम पे। इवन हिप हॉप इंडस्ट्री में एमसी स्टैन को रिस्पेक्ट मिलने लगी। मल्टीपल रैपर्स उनके बारे में बात करने लग गए, उनकी म्यूजिक को कॉम्प्लीमेंट करने लग गए। एमसी स्टैन अपने हिप हॉप का हीरो है, देसी हिप हॉप का हीरो है। For sure, for आप sure. हीरो को देखते हो, आप उससे क्यों कनेक्ट होते हो? उसकी सोच किसी से मैच नहीं करती यार। एमसी स्टैन इज मतलब लोगों वन ने ऑफ द देखा ना बेस्ट उसका talent वर्सेटाइल है, आर्टिस्ट जो मैंने कभी देखा तारीफ भी है और करी। सुना है। ही इज़ अ वाइब मैन। एंड अगर कुछ लोग अपनी ईगो हटा के अगर उसे सही में और ये सब चीज़ें हटा के उसे गाइडेंस दे देना, तो ही कैन बी द नेक्स्ट समबडी इन हिप हॉप इंडस्ट्री। शाउट आउट टू हिम मैन, शाउट आउट टू एमसी स्टैन। एंड यस, एमसी स्टैन को भी देख लो कितना खतरनाक लेवल का काम कर रहा है भाई वो बंदा। वटा 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 तू वटा अच्छा काम कर रहा है। पुणे से आई सपोर्ट हिम। और तुमने ये चीज नोटिस भी किया होगा, जैसे आर्टिस्ट ग्रो करते हैं, अपने म्यूजिक में घुस जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो जो पुरानी बातें हैं उससे वो बाहर निकल जाते हैं, उसको वो हाँ, भूल तो जाते एमिवे ने भी हैं। और एमसी वैसे ही स्टैन और करा। एमिवे के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अपने बीफ को वो धीरे धीरे भुलाने लग गए। हो गया माम बाहर जा रहा थोड़ा, मेरे को अर्जेंट में काम में लेने लगा कैंपस में से एक शायद एमवी का फाइन या फिर अपोजिट गैंग। अरे ब्रो मतलब आपले खाला का लड़का है रे हो, क्या ट्रिप कर रहे तुम लोग? मतलब मेरा उसका विषय भलता हो गया, तुम मत नहीं क्या शायद से बोले लो अभी कि एमवी का फाइन ऐसा। एमसी स्टैन से जब पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में या फिर इंस्टाग्राम लाइव में एमवी के बारे में पूछा जाता था तो वो उन्हें अपनी खाला का लड़का बताते थे। और धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहां पे इन दोनों की बीफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। और शायद तुम लोग को ये बात भी पता होगा कि एनवी बंटाई की डिवाइन के साथ भी बीफ थी जो उन्होंने स्क्वैश कर ली। और एनीवे डिवाइन हमें मल्टीपल टाइम्स उसके बाद साथ में भी देखने को मिले हैं और करंटली भी इन दोनों की, डिवाइन और एनीवे की अच्छी रिलेशन है। इसके बाद साल आता है 2022। दोनों रैपर एमसी स्टैन और एमीवे अपने करियर में अच्छा कर रहे थे। दोनों का एक अपना फैन बेस था जो दोनों आर्टिस्ट को सपोर्ट करता था। 2022 के सेकेंड हाफ में हमें ये न्यूज मिलती है एमसी स्टैन बिग बॉस में जाने वाले हैं। एमसी स्टैन बिग बॉस हाउस में इंटर करते हैं और एमसी स्टैन के एंट्री के बाद से ही पूरा DHH उन्हें सपोर्ट करता है। इवन एमवी बंटाई के साइड से भी हमें एमसी स्टैन के लिए सपोर्ट देखने को मिलता है। एमवी बंटाई इसी टाइम के अराउंड पुणे में अपना एक कॉन्सर्ट करते हैं जहां पे वो एमसी स्टैन को शाउट आउट देते हैं। और बाकी बिग बॉस देख रहे मेरा भाई स्टैन के लिए बहुत प्यार। पुणे का नाम रोशन किया, एमसी स्टैन के लिए आवाज करो। हक है उस बंदे को क्या? अभी सिर्फ प्यार ही प्यार है हमेशा। और ये बहुत सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि एमवी बंटाई को एमसी स्टैन के बारे में पब्लिकली बात करते हुए देखा गया था, वो भी इतनी पॉजिटिव वे में। एमसी स्टैन बिग बॉस जीत जाते हैं और बिग बॉस जीतने के बाद एमसी स्टैन जिनको सिर्फ देसी हिप हॉप में जाना जाता था, जिसको सिर्फ हिप हॉप की ऑडियंस जानती थी, उन्हें पूरा इंडिया जानने लगता है। एमसी स्टैन की हाइप यहां से यहां पे पहुंच जाती है। इसके बाद एमसी स्टैन को मल्टीपल पॉडकास्ट, रियलिटी शो, टीवी शो में इनवाइट किया गया। इवन एमसी स्टैन का बिग बॉस जीतने के बाद हमें बियर बाइसेप्स के साथ एक पॉडकास्ट देखने को मिला जहां पे उन्होंने एमसी स्टैन और एमवी के कोलैबोरेशन की भी बात की। मेरे को पता है कि कुछ बीच में मतलब वो तो हो गया, मतलब वो सॉर्ट हो गया कब बीच, मतलब कभी ऐसे बात नहीं किया, लेकिन उनके अब दोनों बहुत रियल से भी नहीं है तो अपने साइड से अपन क्यों, मतलब ऐसा पर्सनली कुछ नहीं था ब्रो। हाँ यार, और मैं मतलब ऐसा नहीं था कि डिस नहीं था ब्रो, बीफ था। बीफ अलग चीज़, डिस गाना रहता। बीफ मतलब नहीं क्या तेरी मेरी अभी खुन्नस ने क्या आंकड़े पे चालू है ब्रो ने क्या। तो
मेरा बीफ था उसके साथ क्योंकि थोड़े सीन्स हो गए थे, तो मतलब एक दो बार मेरे मैनेजर की बात हो गई थी शायद से, लेकिन मैंने नहीं किया ब्रो, अभी तक मिला भी नहीं वो बंदे को। इंशाल्लाह मिलेंगे कभी, तो ऐसा कुछ नहीं, दिल में कुछ नहीं आप ले तो मिलना चाहिए यार। हाँ तुम लोग बहुत दोनों बहुत अच्छे हो, जेन्युइन दोनों दिल के साथ भाई हो। ने प्यार दिया था आप लोग को अभी बीच में भी देखा मैंने, वो भी हाँ भाई, हक के भाई ने मतलब बहुत प्यार। रैप में अभी कोलैबोरेशंस का टाइम आने वाला है। ये मेरे ऊपर वाले से दुआ है कि मुझे लाइव एक बार मेरे लाइफ टाइम में कोलैब हो जाए। एमवे भाई और एमसी स्टैन भाई का एक कोलैब देखने को मिले। और ये एमसी स्टैन और एमवी के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी गिफ्ट हो सकती थी, और एक डीएचएच ऑडियंस को भी एक होप मिल रहा था कि शायद हमें इन दोनों का कोलैबोरेशन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। एमसी स्टैन इसी बीच में कपिल शर्मा शो में भी जाते हैं, वहां पे उन्हें इनवाइट किया जाता है, और वहां पे एमसी स्टैन जाने अनजाने, मुझे तो नहीं पता, पर एमवे बंटाई का मजाक उड़ाते हैं। उस वक्त आपको किस बात की खुजली हो रही थी जो आपने ये रैप लिखा आपने? है भाई, खुजली तो नहीं हो रही थी, था एक को गच करन था उसके लिए बना लिया था। और ये जो मजाक था एमवे बंटाई को दिल पे लगती है। एमवे बंटाई इंस्टेंटली इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पर फ्यूचर में ऐसा होने वाला था, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हमें इन सब इंसिडेंट के बारे में प्रॉपर्ली पता चलने वाला था। सो बिग बॉस से निकलने के बाद एमसी स्टैन का इंडिया टूर चल रहा था, वो मल्टीपल कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहे थे, और अपने एक कॉन्सर्ट में एमसी स्टैन जो है वो खुजामत परफॉर्म कर देते हैं। मतलब एमसी स्टैन और एमवी का बीफ ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद एमसी स्टैन डिसाइड करते हैं डिस्ट्रैक्ट परफॉर्म करना स्टेज पे। दिस वाज क्वाइट वियर्ड। और इसके बाद हमें एमवे बंटाई का भी कॉन्सर्ट देखने को मिलता है, जहां पे एमवे बंटाई एमसी स्टैन के लिए डिस्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं। ये जो चीजें हो रही थी ये पूरी हिप हॉप ऑडियंस ने तो पॉइंट आउट नहीं किया, बट एमसी स्टैन के फैन और एमवे बंटाई के फैंस ने ये चीज पॉइंट आउट कर लिया, और उन दोनों फैन बेस के बीच हमें एक फैन वार देखने को मिलने लग गई। 5 जून 2023 को एमवे बंटाई अपने ऑनगोइंग एल्बम कॉर्ड्स का एक ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप, जिसके बारे में तो ऑलरेडी तुम सबको पता है। और इस ट्रैक में एमवे बंटाई अपने करियर में दूसरी बार एमसी स्टैन को डायरेक्ट डिस करते हैं। आप प्यार दिया थे को माफी मांगने तूने कॉल किया, सापे तू शर्मा जी के शो पे जाके। एमवे इस ट्रैक में बोलते हैं कि मैंने तुमको प्यार दिया था, मैंने तुमको शाउट आउट दिया था, सपोर्ट किया था, और तुमने मुझसे कॉल करके माफी भी मांगी थी उस बात के लिए, ठीक है। और भाई उसके बाद जाके तुमने शर्मा जी के शो में क्या किया, तुमने मुझे डस दिया, मेरे अगेंस्ट बातें की, मेरा मजाक बनाया। एंड इवन खुजामत जो 2019 में ड्रॉप हुआ था, उसका रिप्लाई हमें एमवे बंटाई के साइड से 2023 में देखने को मिला इस ट्रैक में। और इसके बाद अभी तक हमें एमसी स्टैन के साइड से कोई भी रिप्लाई, कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। ये देखना होगा क्या एमसी स्टैन शांत बैठते हैं, क्या वो रिप्लाई नहीं करते हैं, या फिर उनके साइड से हमें कोई डिस ट्रैक या फिर सब्लिमिनल देखने को मिलता है। डायरेक्ट रिप्लाई ट्रैक तो बहुत कम चांस है देखने को मिलेगा, बट सब्लिमिनल 100% मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, यकीन है मेरे को कि मिलेगा ही मिलेगा देखने को, ठीक है। बट फिलहाल के लिए यही था पूरा टाइमलाइन। सो ये पूरी सिचुएशन स्टार्ट हुई थी 2018 में एमसी स्टैन के डिस ट्रैक से, और अब हम पहुंच चुके हैं 2023 में, जहां पे एमवे बंटाई ने डिस ट्रैक ड्रॉप किया है एमसी स्टैन के लिए। So this was it. This was the complete timeline of MC Stan versus MV Bantai beef. तुम कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट रैपर कौन है, MV Bantai और MC Stan, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये बीफ होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? क्या तुम इन दोनों को साथ में ट्रैक करते हुए देखना चाहते हो, या फिर तुम इनके बीफ में ही खुश हो? कमेंट करके बताना। So this was it. This was the video. Thanks for watching. Thanks for showing all the love, all the support. तो यार मतलब कि मुझे ऐसा लगता है इन दोनों को साथ में देखना ज़्यादा पसंद करेगी ऑडियंस, क्योंकि मेरे रैप होगी मतलब हाँ तो मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे दोनों ही पर्सनली फेवरेट है। एमसी स्टैन भी और एमवे बंटाई भी बहुत ही अच्छे रैपर है दोनों ही, और दोनों ही इस वक्त इंडियन हिप हॉप की इंडस्ट्री में मतलब इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग, इतना फ़ैन बेस बनाया ना, तो क्यों ना यार इतना काम भी तो इतना अच्छा कर रहे हैं दोनों। और मुझे लगता है कि यार इन दोनों का जब कोलैब होगा ना तो कई रिकॉर्ड टूटेंगे, और मतलब कि जो एक आएगा ना जो बन के, तो मतलब वो कई रिकॉर्ड तोड़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यार दोनों का कोलैब हो और दोनों एक साथ आए। तो पर अभी तो फिलहाल जो चल रहा है मतलब कि काफ़ी जो एमी वो स्टार्टिंग मेरे ख्याल से कपिल शर्मा के शो से हुई थी, जो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो
कपिल शर्मा ने पूछा कि वो खुजा मत करके कोई रैप था, तो वो बता देने कि किसी को गज कर था तो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार एमी वे बंटा ने जब वो बिग बॉस में थे MC स्टैन तो काफ़ी सपोर्ट करा और काफ़ी जितना भी उनका कॉन्सर्ट हुआ था ना तो उसमें खुले पब्लिक में सपोर्ट करा था। और मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी लगा था कि उनकी इंस्टा स्टोरी या व्हाट्सएप स्टोरी पे भी वो लिखा था कि बंटा की पब्लिक वोट करो ये, तो मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट करा था। और मेरे को पर्सनली दोनों बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों की रैप्स पता है कमाल की हैं, कमाल कर रहे हैं दोनों इंडस्ट्री में। यार इनका कोलैब होना चाहिए और शायद फ्यूचर में कभी हो। फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि अभी MC की तरफ से क्या पता कुछ आए या अभी ना आए, क्योंकि एमी वे बंटा ने काफ़ी कुछ बोला है कि मुझसे फ़ोन करके माफ़ी मांगी थी। हाँ वो भरा बैठा था भाई एमी वे भी, मतलब सुन के तो लेगा नहीं कोई भी रैपर हो, बट यार ऑडियंस की तरफ से, एक फैंस की तरफ से तो हम यही चाहेंगे कि दोनों साथ में काम करे और नाम करे और अपनी फैंस को खुश करे। तो यार आप अपना बताना कि पॉइंट ऑफ व्यू आप बताना कि अपना कमेंट्स में कि आप क्या चाहते हो कि मतलब ये जो वॉर है, जो बीफ फैन के बीच में जो चल रहा है वो चलती रहे, या फिर आप भी चाहते हो कि इनका कोलैब हो और कुछ मिले मज़ेदार सा, कुछ नया मिले और कुछ इंटरेस्टिंग मिले। तो कमेंट्स में बताना यार, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।